नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। बंगाल में 3 चरण का चुनाव हो चुका है। तीनों चरणों में बम्पर वोटिंग हुई, जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी इसे परिवर्तन का सिग्नल बता रही है। 200 प्लस सीट जीतने के दावे हैं, तो दीदी को जीत की हैट्रिक लगाने का भरोसा है। तमाम दावों और दलीलों के बीच बंगाल में चौथे राउंड का चैलेंज अब सामने खड़ा है। यह राउंड जीत हार का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 अप्रैल को 44 सीटों पर मतदान होगा। इस भिड़ंत से पहले अमित शाह बंगाल पहुंचे। शाह ने 4 रोड शो किए। दीदी की बंगाल से विदाई की ताल ठोकी गई। लेकिन बंगाली भाईजान किसके साथ है? मुसलमानों को मोदी कबूल है या दीदी? आज इसका जवाब एम फैक्टर के 82वें एपिसोड में मिलेगा, उस दुर्ग से जहां मुसलमान गेम चेंजर है। बंगाल की जनता अब संवाद, सहकार और विकास चाहती है। टीएमसी हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है, हम आस्था का सम्मान करते हैं। 90 বেশি সিটে ইলেকশন হয়ে গেছে, তাতে আমরা কিন্তু জিতছি, মাথায় রাখবেন। বিজেপি আমাদের ধারে কাছেও আসতে পারেনি। बंगाल में सियासी साधना का ये सिंगूर सेंटर है। वो सिंगूर जो दीदी की राजनीतिक कर्मभूमि रहा। वो सिंगूर जिसने साल 2006 में ममता बनर्जी को बंगाल के राजनीतिक क्षितिज का चमकता सितारा बनाया। शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, लेकिन ये भी है कि हम लोग हर दफे एक बात कहते हैं कि जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। वो सिंगूर आंदोलन ही था जिसने ममता को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया। उसी सिंगूर से भगवा ब्रिगेड बंगाल फतेह का रास्ता तलाशने निकली। दीदी का सियासी दुर्ग ढहाने अमित शाह सिंगूर पहुंचे। सिंगूर में रोड शो किया। शाह प्रचार रथ पर सवार थे। सामने गजब की भीड़ थी। कार्यकर्ताओं का जोश हाई था। जय श्री राम के नारों की गूंज थी। आसमान भगवा झंडों से पटा पड़ा था। शाह के बगल में रविंद्र भट्टाचार्य थे। वो भट्टाचार्य जो 4 बार टीएमसी से विधायक रहे। सिंगूर आंदोलन में दीदी के रणनीतिकार रहे, लेकिन अब बीजेपी की टिकट पर सिंगूर से किस्मत आजमा रहे हैं। जिस वक्त बंगाल में बीजेपी का पावर शो चल रहा था, उस वक्त दीदी कूच बिहार से विरोध की मिसाइलें दिल्ली पर दाग रही थी। আর মেয়েরা যাতে ভোট দিতে না পারে, গ্রামে গ্রামে ওই সেন্ট্রাল ফোর্সেসে দাঁড়িয়ে গেছে, গিয়ে বলেছে ভোট দেওয়া যাবে না। बंगाल के मतदाताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए, नहीं तो 25 दिन के बाद कहीं कोई ठोर ठिकाना नहीं मिलने वाला है। बंगाल में सियासत की ये तल्खी, बंगाल में बदली सियासत के इस एपिसोड से भाईजान का मन कितना बदला। जो शाह ने सिंगूर से कहा, जो दीदी ने कूच बिहार से कहा, उससे मुस्लिम वोट किधर शिफ्ट हुए। चौथे चरण के चुनाव में बंगाली मुसलमान किसका साथ देंगे, इसी की ग्राउंड टेस्टिंग के लिए हम पश्चिम बंगाल के चंदन नगर पहुंचे। दुख अपना अगर हमको बताना नहीं आता, तुमको भी तो अंदाज लगाना नहीं आता। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के चंदन नगर विधानसभा क्षेत्र में। ये इलाका कभी फ्रांसीसी उपनिवेश हुआ करता था। वक्त बदला, इलाके ने भी आज़ादी की सांसें ली और हम यहाँ मौजूद हैं अपने उसी सवाल के साथ कि आने वाले चुनाव में यहाँ के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान, और क्या कहता है चंदन नगर का एम फैक्टर। जिस सिंगूर से शाह ने दीदी को चैलेंज किया, उस सिंगूर से करीब 22 किलोमीटर दूर चंदन नगर है। चंदन नगर दीदी के कोलकातिया किले के भी बिल्कुल करीब है। ये विधानसभा सीट हुगली लोकसभा का हिस्सा है, जहां से लॉकेट चटर्जी बीजेपी की सांसद हैं। लेकिन विधानसभा में दीदी का दबदबा है। चंदन नगर से टीएमसी लगातार 2 बार चुनाव जीत रही है। साल 2016 में यहां टीएमसी को 44% वोट मिले थे, जबकि सीपीएम को 43% और बीजेपी को महज 7% वोट हासिल हुए थे। दीदी इस बार भी बंगाल फतेह के दावे कर रही हैं।
लेकिन चंदन नगर के भाईजान किसके माथे विजय तिलक करेंगे, ये तिलिस्म सियासी सूरमाओं को बेचैन करता है। दावे कर रहे हैं आपके ऊपर। ममता दीदी कहते हैं कि तमाम मुसलमान हमारे साथ हैं। नहीं नहीं, ऐसा कहीं होता है? तमाम थोड़ी होगा, कुछ तो इधर उधर होता है। या एक हिस्सा ज़्यादा हो या दूसरा हिस्सा कम हो। तो आपसे पूछे व्यक्तिगत रूप से, तो आपके विचार किससे मिलते हैं? ममता दीदी से या मोदी जी से या ओवैसी साहब से? देखिए, आप तो कैमरा चलाते हैं, अगर हम टीएमसी की तरफ से बोल दिए तो बीजेपी दुश्मन, बीजेपी की तरफ से बोले तो टीएमसी। इसलिए हम डायरेक्ट नहीं जाए, जब वोट होगा तो दे देंगे वोट, का फर्क पड़ता। तो यहाँ तो तमाम लोग खुल के बोल रहे हैं। अब उनकी मर्जी। तो डर किस बात का है? डर क्यों लगता है आपको? डर तो लगेगा ना। क्यों? डर तो लगेगा। डर का कारण क्या है? दुकान जलता है, मकान जलता है, क्या कहेंगे इसको? बंगाल में घर जलता है, क्या बोल रहे हैं? घर जलता है, दुकान जलता है। हाँ, दंगा होती है और क्या। इधर दंगा हुआ है कुछ दिन पहले, मई महीना में। आपके इलाके में? इस जगह हुआ, तेलनीपाड़ा में हुआ, सामने पाइक पड़ा पड़ता है, वहाँ भी हुआ। 2-3 ठो बाड़ी जला दिया गया। बंगाल में जो बवाली सियासत हो रही है, जो हिंसा है, जो दहशत है, उसकी आंच से चंदन नगर के नूर हसन जैसे भाईजान का दिल भी सहमा हुआ है। नूर हसन जैसे मुस्लिम वोटर दुविधा में भी हैं और दहशत में भी। अकबर अली जैसे मुस्लिम वोटर दीदी के काम से पूरी तरह खुश नहीं है, लेकिन ममता से उनका मोह बरकरार है। चंदन नगर विधानसभा में 23% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन यहाँ के दूसरे भाईजान के दिल की बात जब जुबान पर आई तो दीदी के विकास के दावों की हवा निकल गई। 10 साल के अंदर जब टीएमसी हमारे हुकूमत में आए थे सीपीएम के बाद, तो उस तरह से डेवलपमेंट के जो वादे हुए थे उस तरह से डेवलपमेंट के बाद नहीं। आप लाइट और सड़क के हिसाब से डेवलपमेंट का काम बोल नहीं सकते कि लाइट और सड़क से डेवलपमेंट का काम होती है। इंडस्ट्री में आपने जो सीपीएम में खुला हुआ था वो भी आपका बंद हो गया। जो आपका बाली में भी था कुछ जो इंडस्ट्री, जहाँ पर आपका टीएमसी के बहुत से नेता वगैरह जो कैडर है वो लोग चंदा वसूल करते हैं, इस वजह से वो लोगों ने मिल बंद कर दिया। आप टीएमसी कैडर चंदा वसूल करते हैं? मतलब करते हैं। आपका हम मान लीजिए हमारे एरिया के मिसाल देते हैं कि आज आप जो आपने सड़क बनाया है तो उसका मटेरियल देखिएगा, जो हिसाब से जो सेंक्शन होती है क्या मिलता है, नहीं मिलता है। आप दिखाइएगा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है, लाइट लगा है, सड़कें बनी हुई है। आप सड़कें बना रहे हैं ठीक है, लेकिन सड़कें बना रहे हैं, जितना आपको मटेरियल दिया जा रहा है उस हिसाब से आप दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं उतना। तो आपको जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको चला जा रहा है, तो वो बनाएंगे कहाँ से? चंदन नगर के मुस्लिम मूड मीटर को गहराई से मापने के लिए हम आगे बढ़ने ही वाले थे कि एक शख्स की सियासी हसरतें कैमरे पर कुलांचे मारने के लिए बेचैन होने लगी। इस दीवाने की दिल की बात सुनना भी जरूरी था। अभी मैं जब यहाँ से उठ के जाने लगा, ये भाई आया है, मैंने पूछा नाम क्या है, कह रहे हीरो। मैं स्मार्ट का हीरो हूँ। फिर कहते हैं चाय बेचते हैं, लेमन टी बेचते हैं भैया। तो क्या कहना चाह रहे थे हीरो साहब? हीरो नंबर 1 ये पार्टी पौवा जो है, तो दीदी तो अपना काम ठीक करता है, अब मोदी जी भी ठीक करता है, लेकिन जो नीचे वाला पार्टी पौवा है वो बदनाम कर दिया दीदी को। यही बात है, बस यही बताना चाहते हैं। अब मेरा है झाड़ू मड़का है, हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, हमको भी आगे बढ़ना है, प्रधानमंत्री बनना है। हाँ, काहे नहीं बढ़ेंगे, मेहनत लगा हुआ है, आज फेमस हो गए हैं, 4 साल से मेहनत किए हैं, होल लिस्ट में स्टार हो गए। पब्लिक मार के हीरो बनाया, प्रशासन मार के स्टार बनाया। पब्लिक मार के हीरो बनाया, प्रशासन मार के स्टार बनाया, पीट के। हाँ, देखिए बहुत मारा है। प्रशासन क्यों मारा? मारा है, थोड़ा डांस किया, रास्ता जाम हो गया इसीलिए। यही बात है, टेलर चल। अच्छा यही बताओ भैया, तो चुनाव में इस बार डांस कौन करेगा? डांस तो मेरा है, पीछे वाला डांस करेगा। कौन पार्टी का आदमी लोग डांस करेगा ज्यादा? पार्टी के पीछे नहीं दौड़ते हैं, पाची मेरा पीछे दौड़ेगा। पार्टी के कोई पार्टी के पीछे नहीं, कोई भी पार्टी रहो, पार्टी के पीछे हम नहीं दौड़ता है, पार्टी मेरा पीछे दौड़ेगा। हम एक तो स्टार है, बस। आप लोग को जो पार्टी अच्छा लगे, आप लोग का दीदी अपना काम करता है, लेकिन नीचे वाला जो है बदनाम कर दिया दीदी को। अच्छा लगे तो आप लोग, इसलिए तुम अलग से लड़ोगे? हम तो अपने अलग से, यही बात है। हम अपना पार्टी दिखाएंगे। मोदी जी है मेरा गुरु है। मोदी जी इनके गुरु हैं,
कहते हैं वो भी चाय बेचे, हम भी चाय बेचे। चलिए भैया, बधाई हो, देखते हैं। हाँ, चंदन नगर का पुराना नाम चंद्र नगर है। यहाँ के लोगों पर भी चंद्रमा की मनमौजी कलाओं का असर दिखता है। हमें कई ऐसे भाईजान मिले जिनके अंदाज बयान से भी यहाँ की सियासी तस्वीर साफ होने लगी। बहुत लोग आपके वोट पे दावा कर रहा है, किसका दावा सही होगा? दावा तो सभी करेंगे, लेकिन जो काम किया है हक तो उसी का बनता है। किसका काम किसका अच्छा लगा? देखिए, काम में जो हम लोग का लाइट है, रोड है, सब पानी वगैरह का व्यवस्था है जो हम लोग का सरकार किया है। ममता दीदी तो और कौन करेगा? अजान हो गया। जब सरकार है यहाँ का चीफ मिनिस्टर है तो वही ना ये सब कर रही है। जनाब जाकिर हुसैन से सियासत का हाल दिल सुनते ही अजान का वक्त हो गया। अजान के बाद हमने जाकिर साहब से मोहम्मद रफी की तराने भी सुने, जिसमें बंगाल की मौजूदा सियासत के भी हालात बयां हो रहे थे। बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मजार का, ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बहार का। माशाल्लाह, दुनिया बेहतरीन। लेकिन इनके लाइन में ना मैंने एक लाइन पकड़ी है जो सियासत पे बहुत ही फिट बैठती है, किसको सुनाए हाल दिले बेकरार का। चलिए, हर दिन, हर घंटे, हर पल जिस बंगाल का पॉलिटिकल पारा बढ़ रहा है, जिस बंगाल की फिजाओं में अजीब सी बेचैनी है, अजीब सी तपिश है, उस बंगाल में मुस्लिम मतदाता के मिजाज की नब्ज टटोलना आसान नहीं है। वजह सियासी वादे हैं, दावे हैं, उम्मीदें हैं, भरोसे और विश्वास का भ्रम है। चंदन नगर का मुसलमान भी उलझन में है। अब तक की पड़ताल में ये तो समझ आ गया, चंदन नगर में बुनियादी मुद्दों की गूंज है। तो क्या यहाँ के मुसलमान बदलाव का मन बना चुके हैं? अब ये जानने और समझने की बारी थी। जी हाँ, टाइम तो हो गया तो किसका टाइम आएगा? देखा जाए, जिस तरह पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन काम के हिसाब से तो लग रहा है ममता बनर्जी फिर होगी। बड़ा शोर चल रहा है बीजेपी का। शोर तो है, सब कुछ जोर है, लेकिन जो पब्लिक देखता है काम के बेस पर पब्लिक वोट देगी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी? जी हाँ। मोहल्ले में कोई साइलेंट वोटर नहीं है? हमारे है, कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता मिला है, हो सकता है, इसमें नहीं है कि नहीं हो सकता। आपके मोहल्ले में मिले हैं साइलेंट वोटर? नहीं, हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन हम यहाँ से लीड करेंगे। 237 हमारा जो बूथ है, हम लोग लीड करेंगे। यहाँ साइलेंट वोटर बोल के नहीं है, हम लोग लीड करेंगे यहाँ। इब्रार अहमद ना सिर्फ ममता के फैन हैं, बल्कि दीदी के काम से मुतमईन भी दिखे। क्या चंदन नगर के दूसरे मुसलमान भी ऐसी ही राय रखते हैं? खासकर उन खातूनों के मन में क्या चल रहा है जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना साइलेंट वोटर बताते हैं? क्या चंदन नगर में भी साइलेंट सुनामी आएगी? इसका जवाब हमें जीनत खान से मिला। क्या लग रहा है, माहौल कैसा है? खासकर महिलाओं की बात करें, मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो बहुत दावा किया जा रहा है बंगाल में ना, और कोई बात ही नहीं हो रही है। जिस पार्टी को देखिए वो मुसलमान मुसलमान मुसलमान। आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो काम किया है बोर्ड उसको मिलेगा, ठीक है, लेकिन हिंदू मुसलमान या बंगाली ऐसा कोई बात नहीं है। काम जो करेगा उसी को वोट जाएगा। मोदी जी खासकर कहते हैं कि औरों का तो नहीं पता, लेकिन जो मुस्लिम बहनें हैं हमारी, वो बोलती नहीं है लेकिन चुपचाप हमारे लिए वोट करती हैं। आप मानते हैं इस बात को? देखिए, मोदी जी काम तो बहुत किए हैं, वो एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, और देश में काम भी किए हैं, बहुत देश के लिए बहुत किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये 3 तलाक वगैरह का कोई मुद्दा रहेगा क्या? ये मुद्दा सही है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा है कि पुरुष प्रधान है, ये चीज़ गलत है। पुरुष प्रधान नहीं होना चाहिए, बराबरी का हक है, ठीक है। इस कानून से मिलेगा हक? हाँ, क्यों नहीं, अब मिल रहा है हक। तो ये जीनत खान साहिबा थी, दवा की दुकान है इनकी।
कह रही है हमारी दुकान तो खुली ही थी, इमरजेंसी सर्विसेज में है, लेकिन लोगों के पास पैसे ही नहीं थे तो हमारे व्यापार पे भी असर पड़ा। और बाकी तमाम बातें भी हमने इनसे की। चलिए और आगे चलते हैं। 3 तलाक से लेकर विकास के मुद्दे पर जीनत खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों से मुतमईन दिखी। चंदन नगर के लाइन पाड़ा में केसरिया सुनामी के सिग्नल की लाइन क्लियर दिखी। वैसे चंदन नगर के मुस्लिम मोड़ को समझना उतना ही मुश्किल है जितना बंगाल की सियासत को समझना, लेकिन चंदन नगर के मुस्लिम मोड़ के कांटे को मापते वक्त ये साफ हो गया कि यहाँ कांटे की लड़ाई होने वाली है। आपका शॉप है, क्या नाम है? जाफर सलीम नाम है। जफर भाई, शॉप वॉप सही चल रही है? हाँ, अभी फिलहाल चल रही है। लॉकडाउन की वजह से जब से हम उभरे हुए हैं अभी तो थोड़ा सब धंधा सब अभी कम चल रहा है, अभी इतना खास चल नहीं रहा है, फिर भी लेकिन अल्लाह करम से चल रहा है। लॉकडाउन में कैसे चला? लॉकडाउन में तो बंद ही था, लॉकडाउन में क्या चलेगा। घर का खर्चा पानी? घर से खर्चा पानी ये तृणमूल आदे देते थे हम लोग को घर घर आकर। सरकार घर घर आके कुछ देती थी? जी जी। क्या लग रहा है चुनाव में? लग रहा है तृणमूल यहाँ से जीत जाएगी। चलिए, तो भाई साहब कह रहे हैं कि लग रहा है यहाँ से तृणमूल जीत जाएगी। तो चंदन नगर में एम फैक्टर का सफर यहीं तक। किसी और इलाके में मिलेंगे और जानेंगे क्या कहता है उस इलाके का एम फैक्टर। लेकिन जाने से पहले फिर कुछ कहना चाहूँगा कि जहाँ भी रहेगा वहाँ रोशनी फैलाएगा, क्योंकि किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।